एवरीवन, वेलकम टू बैक सद्गुरु रैंकर्स। दिस इज माही। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर से कूलाम का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। ओके, इसके सहायता से आपको बहुत सारी टॉपिक्स समझ नहीं आती, तो पहले इसको आप समझ लीजिए। आपको बस चुटकियों में आपको सीखने को मिलेगा कूलॉम्स का लॉ। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहला पहुंचे। ओके, स्टार्ट करता हूं कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम ये होता है, सबसे पहला कूलाम के नियम तीन चीजों के लिए लागू होता है। नंबर वन, पहला हमारा होता है कि ये आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों के लिए लागू। कहने का मतलब क्या है? आकर्षण भी बल रहेगा, प्रतिकर्षण बल रहेगा, मतलब खींचेगा भी ढकेलेगा भी, दोनों पॉइंट रहेगी भाई। दूसरी बात ये रहेगी कि इसकी जो आवेश होगी स्थिर आवेश होगी। तीसरी बात, ये बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। मैंने तीन बातें बोली कि कूलाम का नियम तीन नियमों को फॉलो करता है। फर्स्ट हमारा ये आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, पहला आ बाबू, दूसरा जा बाबू। ठीक है, और दूसरी बात हमारी ये करता है कि इनकी जो आवेश होगी, ये आवेश हमारा स्थिर होगा, स्थिर एंड बिंदु आवेश के लिए लागू होगा। स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा, सीखते हैं। तो सबसे पहला हम लिख लेते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुओं के बीच, दो स्थिर बिंदुओं के बीच, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल तथा उनके बीच उपस्थित दोनों आवेशों, तथा उनके बीच उपस्थित दोनों, तथा उनके बीच उपस्थित दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती तथा उनके बीच उपस्थित तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के अनुकर्मानुपाती, तथा उनके बीच उपस्थित दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये हमारा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है, कूलाम के नियम की सहायता से आप इसकी क्या होता है, सूत्र निकालोगे, परिभाषा निकालोगे, मात्रक निकालोगे, बीमा निकालोगे। ठीक है, कह रहा है दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल तथा उनके बीच उपस्थित दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास सपोज करिए हमारा ये Q1 आवेश है और ये हमारा Q2 आवेश है। दिस इज द Q1 आवेश, दिस इज द Q2 आवेश। अब मैं क्या कर लेता हूं, Q1 और Q2 ये हमारे इनके बीच की कुछ डिस्टेंस, दूरी, क्या है, हमारी दूरी है। अब Q1 Q2 इसकी जो बीच की दूरी है, वो हमारी इसके बीच की जो दूरी है, ये हमारी दूरी R है, तथा इनके बीच की आकर्षण एवं प्रतिकर्षण जो बल लग रहा है, इनके बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण जो बल लग रहा है वो F है। ठीक है, पहला हमारे पास Q1 आवेश है, दूसरा हमारे पास Q2 आवेश है, इनकी बीच की दूरी R है, तथा हमारा जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल है वो हमारा क्या है, F है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल मतलब F
आकर्षण प्रतिकर्षण बल तथा उनके बीच उपस्थित दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो मतलब F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। यह हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। क्यों हो गया समीकरण नंबर 1? क्योंकि दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। उसके बाद हमारा दूसरा है तथा आवेशों के मतलब गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी क्या है? r, इनके बीच के वर्ग की क्या वर्ग का क्या इनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब F प्रोपोर्शनल Q, F प्रोपोर्शनल 1/r², F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हुआ, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को। समीकरण 1 व समीकरण 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, चलिए हम मिला लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, हम इनको मिला लेते हैं। तो मिलाने पर हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। अब जब क्या होता है, कोई प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो हमारा कांस्टेंट आ जाता है, तो इसको हटा देते हैं। तो बचेगा क्या? F प्रोपोर्शनल, आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r²। फिर ऐसे क्या लिखेंगे? जहां क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे जहां जो K है ये स्थिर वैद्युतांक नियतांक है, स्थिर वैद्युतांक, स्थिर वैद्युतांक नियतांक है। ठीक है, स्थिर वैद्युतांक नियतांक है। ये जो K है, जहां पे K स्थिर वैद्युतांक नियतांक है। वायु या निर्वात में लिखेंगे वायु, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में जो K का वैल्यू होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, वायु या निर्वात में जो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। चलो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में, समीकरण 3 में K का मान रखने पर, K का मान रखने पर, K का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 3 ये है और K का मान 1/4 पर, तो रखते हैं भाई। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? समीकरण 3 में हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बचेगा Q1 Q2 अपान r²। यही होता है हमारा कूलाम का नियम। ये हमारा क्या होता है? कूलाम का नियम, इसको बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, फिर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ न्यूटन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r²। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता है। ठीक है, वायु या निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता है। ठीक है, वायु निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता है, जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, मीटर इनवर्स स्क्वायर इसका यूनिट होता है। कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और इनवर्स मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है? यूनिट होता है, इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब चलो मात्रक निकालना आपको सिखा देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिख लेते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो हमारा कैसे निकलेगा? यहां पे आप ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। एप्सिलॉन नॉट को इधर लाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, F उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई और F इधर चल जाएगा तो हमारा Q1 Q2 और हो जाएगा अपान का r², यहां हो जाएगा F। ठीक है, नीचे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा हमारा ये क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे। Q1 Q ये हमारा क्या? आवेश है। Q1 Q2 ये हमारा क्या? आवेश, तो हो जाएगा कूलाम। Q1 Q2 तो आवेश का मात्रा कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा कूलाम स्क्वायर
और बल का मात्रक न्यूटन बटे का न्यूटन, और हमारा आर दूरी का मात्रक मीटर, और आर का स्क्वायर तो मतलब मीटर का स्क्वायर, चलो मीटर का स्क्वायर, ये जो ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा मात्रक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बीमा की, चलो हम बात कर लेते हैं बीमा। यहां हम बात कर लेते हैं बीमा की, अपसालन नाट की बीमा। चलिए अपसालन नाट की बीमा, तो अपसालन नाट की जो बीमा हो जाएगी ये हमारा हो जाएगा एम, क्या हमारा एम इनवर्स L3, हमारा क्या हो जाएगा NL। ये हमारा सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या पता चलिए कि इसका जो बीमा हो जाएगी एम इनवर्स L और एम इनवर्स, उसके बाद हमारे पास -L3, उसके बाद T4, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा T4, उसके बाद A2, ये हो जाएगा T4, उसके बाद A2। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, बीमा होती है। इसकी क्या होती है, ये इसकी हो गई बीमा। ठीक है, यही रहा हमारी कूलाम का नियम, ये हमारा रहा कूलाम के नियम की सूत्र हो गई, बीमा हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। तो कूलाम के नियम की सीमा सबसे पहला आप याद रखिएगा नोट पॉइंट में 1 करके, कूलाम के नियम की सीमा सबसे पहले कह सकते हैं कूलाम का जो नियम होता है ये स्थिर विद्युत आवेशों के लिए लागू होता है, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, के लिए लागू होता है। पहला नियम, पहला हो गया इसका सीमा, पहला गुण हो गया। दूसरा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के लिए लागू होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के लिए लागू होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के लिए लागू होता है, के लिए लागू होता है, के लिए लागू होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तीसरी पॉइंट, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, इतनी नियम बहुत काफी है। ये रही हमारी पूरी कूलाम के नियम, और उसके बाद कूलाम के नियम की सीमाएं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। सद्गुरु रैंकर शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल।